देखिए हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये समझिए। हमने पढ़ा लूप क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमें अगर प्रिंट करना था हेलो, ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और हेलो। चलिए एक बार लिखना था तो हम लिख लिए, ठीक है। अभी हमको इसको 1000 बार लिखना था, 1000 टाइम्स। तो अब क्या हर बार एक कोड लिखेंगे, लाइक कंसोल डॉट लॉग हेलो, कंसोल डॉट लॉग हेलो, कंसोल डॉट लॉग हेलो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कब तक लिखेंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो इसी को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था, लूप। हमने लूप चलाया था फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, आई प्लस प्लस। और हमने क्या किया था, बस एक लाइन को उठाया, कंसोल डॉट लॉग हेलो, हो गया काम। अब ये क्या करेगा, आउटपुट 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम समय और एक ही काम को बार बार ना करना पड़े, रिपीटेटिव काम हमें ना करना पड़े, ओके। रिपीटेटिव काम ना करना पड़े मतलब, ठीक है। इसलिए हमने लूप पढ़ा था। फंक्शन का भी पर्पज काइंड ऑफ वैसा ही है, लाइक वैसा नहीं है कि रिपीटेटिव, बट यह है कि हम एक बार लाइक राइट वंस और यूज्ड वेन एवर नीड, ओके। इस टाइप का है। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप चाहते हैं कि यूजर कोई भी दो नंबर इनपुट करे, n1 n2, ठीक है, कोई भी हो दो नंबर, और हमेशा इसका आपको एडिशन मिले, n1 प्लस n2 आपको आउटपुट मिले। तो आप क्या करेंगे, पहला तरीका कि हमेशा आप लेट n1 इक्वल टू 5 8, ओके, लेट n2 इक्वल टू 10। और ऐसा नहीं है आपको नहीं पता, लेट आपको सिंपल पता है कि आप ऐसे लेट एक n लिख दिए, n1 प्लस n2। जब भी ये दो नंबर मिलेगा आप क्या करेंगे, n1 प्लस n2 को ऐड करके दे देंगे रिटर्न। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल। कल को हमारे पास 5 नंबर हो, n1 n2 n3 n4 एंड n5। तो क्या आप 5 बार हमेशा इसको ऐड करेंगे जब भी जरूरत रहेगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। 10 बार अगर कोई इनपुट देता है तो क्या 10 बार आप इसको ऐड करेंगे ऐसे, नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस। हम क्या करते हैं, फंक्शन एक मेथड बनाते हैं ऐड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं उसको पैरामीटर्स के रूप में यहाँ पे गेट कर लेते हैं, n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देते हैं जो भी है, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल एक है, कल को आपको इसी का गुणा भी करना हो, मल्टीप्लाई भी करना हो और रिटर्न भी करना हो, ठीक है। ये तो अभी हम चूंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं, एज अ फ्रेशर आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, उस बेस पे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का यूज, एक बार फंक्शन किए, अब जब भी हमें जरूरत रहेगी तो हम उसको इस मेथड को कॉल कर लेंगे वैल्यू के साथ n1 n2, ठीक है।
N3, N4, N5। तो इसका डिफिनेशन समझते हैं हम। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट इज reusable block of code that performs a specific task। ठीक है, एक बार आप बना दीजिए कि हाँ ये फंक्शन हमारा इस काम करेगा, ऐड करेगा, ठीक है, या फिर कल को आपको चाहिए, इसी में चाहिए तो मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, या जो आप बनाना चाहते हो, स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए। मतलब कि ये जो मेथड है दैट शुड बी लाइक फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, जैसे मैंने बताया कि ऐड, मल्टीप्लाई। ओके, तो इसलिए हम मेथड का यूज करते हैं, फंक्शन का। देखिए अभी क्या होता है एक्चुअली, जावा में इसको हम यूज करते हैं, बोलते हैं जावा में फंक्शंस को बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, अभी एक्चुअली मैं जावा स्प्रिंग बूट पे ही काम करता हूँ ज़्यादातर, तो बार बार मेथड्स निकल सकता है, बट फंक्शन या मेथड्स जावा स्क्रिप्ट में नहीं बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं, बट जावा में मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे फंक्शन बनाते हैं? कुछ नहीं है, सिंपल, जैसे मैंने लिखा फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम, फंक्शन लिखना है, फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विथ स्मॉल लेटर। जैसे यहाँ पे हमने ग्रीट लिखा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शुभ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोड रहेगा, जो भी आप लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी। ये क्या होता है? ये फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम। हमने डिक्लेयर तो कर दिया फंक्शन नेम, क्या ये जब भी प्रोग्राम चलेगा अपने आप एग्जीक्यूट होगा? नहीं। ठीक है, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब इस फंक्शन को यूज कहाँ करें, मतलब इसने आपने कभी भी इस फंक्शन को से आउटपुट या इसको कॉल करने के लिए, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप उसको जगाइए, इन्वोक करिए, इन्वोक द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन एक अलग चीज होती है, और उसको इन्वोक करना पड़ता है, यानी उसको कॉल करना पड़ता है, वो अलग चीज होती है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, इस दो चीज पॉइंट होता है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉलिंग द फंक्शन, जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलिंग द फंक्शन। इसको समझते हैं हम कोड के साथ कि हमने क्या किया है। अब ये हमने यहाँ पे इसको अभी हम हटाते हैं। हमने क्या किया है, एक फंक्शन, अभी हमने सारी कमेंट्स कर रखी हैं। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, ग्रीट। ये क्या है, फंक्शन नेम। क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, तो क्या हमारा कुछ आउटपुट आएगा? देखते हैं, नहीं आया। यहाँ कुछ आउटपुट आया नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया। पहला हमारा स्टेप क्या था, डिक्लेरेशन, ये तो कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, कॉलिंग द फंक्शन या इन्वोकिंग द फंक्शन, हमने किया है नहीं। तो क्या फंक्शन कॉल होगा? नहीं, क्योंकि ये ऐसा समझेगा कि हाँ डिक्लेयर है हम, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे पुराने पिक्चरों में क्या होता था कि गुंडे का एक छोटा भाई होता था। पहले हीरो क्या करता था, पहले हीरो जो है गुंडे के किसी लड़के या किसी को जब मार देता था, ठीक है, चाइल्ड को या कुछ ऐसा बिगाड़ देता था, तब इसका छुपा हुआ जो छोटा भाई था, स्मॉल गुंडा, ठीक है, ऐसे तब ये आता था। कब आता था? जब ये इसको बुलाता था। सेम काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि फंक्शन केवल डिक्लेयर करना ही नहीं, उसको कॉल भी करना पड़ता है। अब इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चलिए, आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। हमने फंक्शन को पहला काम किया क्या,
डिक्लेयर किया, दूसरा काम कॉल कर दिया। कॉल कर दिया तो इसका लाइन बाई लाइन आएगा कि ये समझेगा कि हाँ भाई डिक्लेयर है, यहाँ मेमोरी में इसको पता है कि चलो ग्रीट नाम का कोई एक फंक्शन है, ठीक है। आएगा, चेक करेगा, ग्रीट कॉल किया, ये आएगा यहाँ पे, खोजेगा, हाँ मिल गया, इसका आउटपुट जो भी आया आउटपुट दे दिया, ठीक है। ये होता फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इन्वोकिंग। ध्यान दीजिएगा इसको। डिक्लेरेशन अलग, सिंटेक्स आपको पता ही है, सिंपल कुछ नहीं है, फंक्शन लिखना और मेथड का नाम लिखना है। अब अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन में ही अब देखिए हमने किया यहाँ पे कुछ रिटर्न किया नहीं। अब कल को, ठीक है, आपको चाहिए, जैसे कि हम ऐड की बात कर रहे थे, हमने यही कंसोल करा दिया। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन छोड़िए, आप चाहते हैं कि उस रिटर्न्स को आप यूज करना। आपने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन ऐड n1 n2, ठीक, कॉमा n3। आप चाहते हैं कि लेट सम इक्वल टू, अलग से इसका यूज और कुछ मिले, ठीक है, n1 कॉमा n2 कॉमा n3। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड होता है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है। रिटर्न ये क्या करता है, हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करती हो वो वापस भेजना। रिटर्न मतलब जिसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, हमें वापस भेजना है। मेथड का नेम क्या है, ऐड, किसको भेजना है, मेथड नेम को, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, लेट सपोज n1 n2 2 3 5 है, ठीक है। तो क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, 2 + 3 + 5 = 10। तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न आ गया, 10। तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, सिंपली बस जो भी चीजें हैं कुछ ना कुछ इसको भेजना है, जो ये जिसका इसका आउटपुट जो भी होगा उसको भेजना है। तो मेथड ने हमने एक यूज किया, इसका जो आउटपुट आया हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। ये है हमारा फंक्शन विथ रिटर्न, विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न, ओके। पहले वाला हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, जो तरीका था, क्योंकि हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे। अब क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे पहले क्या हो रहा था कि हमने फंक्शन लिखा था और मेथड का नेम पहले लिख दिया था, बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि फंक्शन एक्सप्रेशन जो है, अ फंक्शन एक्सप्रेशन इज व्हेन अ फंक्शन इज असाइन टू अ वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल पढ़ा है, वेरिएबल क्या होता है कि लेट वेर या कॉन्स्ट के बाद जो भी चीज भी लिखी होती है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। हमें फंक्शन पता है, सिंपल, ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, इसको ये एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है। ये जो हमारा फंक्शन है इसको वेरिएबल में असाइन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन, ये हमारा वेरिएबल नेम। इसको फंक्शन को वेरिएबल में असाइन करना, क्या करना, असाइंड ही एक फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। और सिंपल मतलब जो हमारा अभी तक ये ऊपर वाला रिटर्न मेथड था, सिंपल वही चीज है। यहां पे आप देखिए, पहले क्या करते थे हम, फंक्शन ऐड n1 n2 कर देते, ठीक है। अब इसकी जगह क्या करेंगे,
लेट सपोज हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, सम, जैसे हम सम का एग्जांपल लिए थे। अब हम सम इक्वल टू कर देंगे, लेट सम इक्वल टू, जो पहले मेथड को यहाँ कॉल करा रहे थे, सिंपली हम क्या कहिए, फंक्शन n1 n2, और यहाँ पे जो हमारा कोड था वो, तो यही हो जाएगा हमारा फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करना। क्या करना? असाइन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अगर आप फंक्शन समझ गए तो फिर फंक्शन रिटर्न वैल्यू बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा। और नहीं आया प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं उसको और ट्राई करूँगा। अगर फंक्शन एक्सप्रेशन आ गया आपको, फिर एक आता है एरो फंक्शन, जो कि एक एक्मा स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है, ES6 होता है एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। एरो फंक्शन क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है, जो हम लोग बार बार लिख रहे थे फंक्शन, ठीक है, फिर रिटर्न, जैसे हमने अभी क्या किया था, फंक्शन लिखा था यहाँ पे, लेट सपोज, चलिए एक इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं ताकि हो सकता है थोड़ा आपको क्लियर। हाँ जी, तो ये हमारे पास है एक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, ठीक है। पहले हम फंक्शन जो अभी तक पढ़े हैं वो लिखते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ा था, हम एक सेम एग्जांपल को बनाते हैं, कॉन्स्ट सब्सट्रैक्ट इक्वल टू, क्या लिखे थे हम, फंक्शन फंक्शन ए कॉमा बी, फिर हम क्या लिखते थे, रिटर्न ए माइनस बी कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा मेथड हो गया सब्सट्रैक्ट 10 कामा 10 कामा। देखिए ये हमारा फंक्शनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन जो भी हमने पढ़ा है, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम है। इसका आउटपुट जो आपका आएगा 6, सेम आएगा इसका आउटपुट। कोड के लाइन में देखिए क्या डिफरेंस है। और ठीक है, हमने फंक्शन एक्स्ट्रा यूज किया है, देन रिटर्न वैल्यू एक्स्ट्रा यूज की है, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए एक्मा स्क्रिप्ट यानी ES6 जो बोलते हैं, उसने कुछ सुझाव दिए और उसने क्या किया, यहां से फंक्शन हटा दिया और नॉर्मली एक एरो, ये दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं एरो फंक्शन, ये, ठीक है, ये इसको लगा दिया और ये हो गया हमारा रिटर्न। समझ आ रहा है आपको? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
क्योंकि हम जो अभी एग्जाम्पल देखें अगर उसी को समझेंगे ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी कल को। ठीक है, ये हमारा पहले इसको चलाते हैं। क्या है हमारा आउटपुट 6। ठीक है, ये हमारा क्या था, एरो फंक्शन यूजिंग एरो फंक्शन। ठीक है, ES6 आप बोलेंगे। अब इसी को जो हमने दूसरा तरीका यूज किया था फंक्शनल मेथड का था, ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने ये करो फिर इतने ये करो। ठीक है, x-y किया 10 and 4। ठीक है ना, इसको कमेंट किया, ये आ गया, रन करते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई मेथड नेम हमने हटा दिया था, वहां से चेंज किया था, वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा 6। सेम चीज, सोचिए कितना लाइन का कोड बढ़ गया, लाइक पहले फंक्शन डिक्लेयर, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फंक्शन। अगर आपको इसमें कुछ और इन्हांसमेंट चाहिए, हमने इसके नोट्स बना दिए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जो कि लिंक लेक्चर में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब इसमें नीचे कुछ मेथड्स हैं, लेकिन ठीक है, उन मेथड्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद फिर इन मेथड्स को हम अच्छे से समझेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है।